वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। सर डियर स्टूडेंट, ये मैंने अपना बायोडाटा फॉर्म मैंने फिलअप किया है, ठीक है, जो कि मैंने एफपीएससी को मैंने डिस्पैच कराना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कंफ्यूज है यहाँ पर कि क्लोजिंग डेट कौन सा आएगा, जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो क्लोजिंग डेट लिखना है या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो मेंशन थी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो मेंशन डेट थी, ठीक है। ये मैं फिर बताता हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे अभी बताया कि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। तो ये देखो, ये इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है, जो रिटायरमेंट की 16 अगस्त, ठीक है, 2021, ठीक है। तो आपने यही डेट क्या है, इसी के ऊपर आपने ये वाली डेट लिखनी है, ठीक हो गया। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो ना जो क्लोजिंग डेट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये मैंने सारा फिलअप किया है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है ना, और ये केस नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और मैंने ये फिर ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मैंने यहाँ पर जो है ना वो लिख दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमास, कोई ट्रेनिंग कोर्सेज किए हैं, इसको मैंने N/A कर दिया है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। और फिर रिसर्च पेज को मैंने क्या किया, नॉट N/A मैंने कर दिया, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। फिर डिस्क्रिप्शन ये लिखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, रिलेवेंट को पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है। बेशक आपके पास कोई गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो लिखे या ना लिखे जो है ना वो मैटर नहीं करता, ठीक है डिस्क्रिप्शन। तो आप क्या करें, यहाँ पर क्या करें, मैंने इसको N/A जो है ना वो क्या किया, वो मैंने लगा दिया है, ठीक है। हाँ, फिर क्या किया, यहाँ पर जो इंटरव्यू सेंटर है वो मैंने पेशावर जो है ना वो रख दिया था, क्योंकि ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने इस्लामाबाद दिया था, तो उन्होंने मुझे जो है ना इस्लामाबाद के बजाय पेशावर ही दिया था, ठीक है। तो अब मैंने पेशावर ही जो है ना वो रख दिया है, ठीक है। हाँ, और ये चेक लिस्ट है, ठीक है। तो ये सारे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ये पहले जो 4 हो गए, ठीक है। ये भी नॉट एप्लीकेबल मैंने यहाँ पर लिख दिया, या आप उसको डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, डैश या नॉट एप्लीकेबल लिख दे। फिर बॉडी पीसी की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है ना। वो तो आप अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अब फिर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए ये भी नॉट एप्लीकेबल हो गया, और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। और बाकी जो ना सेल्फ डोमिसाइल है वो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह जो ना वो करना है, ठीक है। हाँ, और फिर यहाँ पर जाना आपने जिसका डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आपने क्या करना है, वो लिखना है, ठीक है। और सिग्नेचर, और फिर यहाँ पर जो डेट है ना, ये जिस डेट का भी आप डाल लेते हैं लिखे, लेकिन जो क्लोजिंग एडमिशन की जो डेट है ना उससे पहले होनी चाहिए, ठीक है। जो भी डेट आप जो है वो लगा लें, वो मैटर नहीं करती, ठीक है। तो ये डेरेक्शन मेरा फार्म है, क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये देखो, इसमें कि मैंने एक अलग जो है ना वो क्या किया, उन सबको इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, पिन किया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये मेरा क्या है, आईडी कार्ड है, देखो ये अटेस्टेशन ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है, हफीज़ुर रहमान, ठीक है। तो ये मेरे पास फिर हो गया। फिर मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास फ़ोटोज़ है जिसकी बैक साइड पे जो है ना डियर स्टूडेंट वो नाम है, ठीक है। और जो इसका जो नंबर लिखा हुआ है CNSE का, ठीक हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये मेरे पास जो है ना वो मैट्रिक का जो है ना ये क्या है, सर्टिफिकेट है, ये भी अटेस्टेड है, ठीक है। फिर ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा FSC का जो है ना वो सर्टिफिकेट है, ठीक है। हाँ, फिर मेरा क्या हुआ, ये मेरी मैट्रिक की जो है ना वो DMC है, ठीक है, ये भी अटेस्टेड किया है, ठीक है, इस सीक्वेंस में मैंने रखा हुआ है। फिर क्या होगा, ये भी मेरी FSC की जो है ना वो अटेस्टेड जो है ना वो DMC है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरा BBA का जो 2 ईयर्स का, ठीक है ना, ये भी मेरा ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, जो मुझे यूनिवर्सिटी ने जो मुझे इशू की है 2 ईयर्स का, ठीक है। फिर ये मेरा क्या हुआ, BBS, ठीक है ना, 2 ईयर्स का, ये मेरे पास क्या है, ये भी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने जो मुझे इशू किया है, ये भी अटेस्टेड है। फिर डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, ये मेरे पास BBA की जो है ना वो डिग्री है, ठीक है ना, बैचलर इन बिजनेस, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की BBA 2 ईयर्स की, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये मेरी है जो है ना वो BBS जो मैंने 2 ईयर्स किया हुआ, ये इसकी जो है ना वो मेरे पास डिग्री है, अटेस्टेड डिग्री है, ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, फिर मेरे पास जो लास्ट में जो है ना ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन ये जो मिसाइल है, ठीक है, ये भी अटेस्टेड है, ठीक है। तो अगर आप डियर स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस आप देखें ना, जो यहाँ पर बायोडाटा फॉर्म में पेज नंबर 3 में बताया है ना, ठीक है, ये तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इस सीक्वेंस में रखनी है, ठीक है। बस मैंने इसको ठीक है, तो आप जो है ना मैंने इस सीक्वेंस को जो है ना वो फॉलो किया, लेकिन ज़रूरी नहीं आप जिस सीक्वेंस में जो है ना वो रख सकते हैं, कोई जो है ना वो आपके पास जो है ना वो इशू नहीं है, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपको बायोडाटा फॉर्म, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जो
फ़ोटोग्राफ है ना, ये मैंने यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक और नहीं था, तो मैंने सिर्फ क्या कर, मैं अभी 2 ही भेजूँगा, ठीक है। मैं वो यहाँ पर मैं नहीं लगाता, ठीक है। ये कोई वो इतना इशू नहीं है, ठीक है, इसी इशू नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपके पास है तो यहाँ पर अपना क्या करें, यहाँ पर भी एक फ़ोटो जो है अपना जो है वो लगा ले, ठीक है, वरना इतना वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अपडेट सुनिए, ये आपका क्या होगा, बायोडाटा फॉर्म हो गया और ये आपके क्या हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। फिर आप क्या करें, इन दोनों को क्या करें, इन्वेलप में क्या करें, वो उसको जो है ना वो डाल ले, और जो एड्रेस जो है ना वो गिवन है, ठीक है, पीएससी का जो इस्लामाबाद का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, ये एड्रेस जो गिवन है, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर क्या करें, आप उसको डिस्पैच कर ले, ठीक है। पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू करें तो आपको वो सस्ता जो है ना वो पड़ जाएगा, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट जो है ना वो पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो हाँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।